वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज बात करेंगे बेस्ट एंड्रॉयड्स अंडर 30,000। किसी को गेमिंग करनी होती है, किसी को वीडियो फोटोज़, तो बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं Realme GT Neo 3T, iQOO Neo 6 और OnePlus Nord 2T। इन तीनों ही फ़ोन्स में जो Realme और iQOO हैं वो तो लगभग एक दूसरे के डुप्लीकेट जैसे ही हैं, लेकिन जो OnePlus है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स कौन सा है जो तुम्हें लेना चाहिए। डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो जो Realme GT और iQOO है वो दोनों ही 6.62 इंच की 120 हर्ट्ज़ की एमोलेड स्क्रीन देते हैं। वहीं जो OnePlus है वो देता है 6.3 इंच की 90 हर्ट्ज़ की एमोलेड स्क्रीन। UI की बात करूं तो Realme देता है Realme UI, iQOO आता है फन टच OS के साथ और जो OnePlus है वो ऑक्सीजन OS के साथ आता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो जो iQOO है वो आता है स्कॉच सेंसेशन के साथ। बाकी के जो दो फ़ोन हैं Realme और OnePlus वो आते हैं गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। डिस्प्ले के मामले में iQOO और Realme थोड़े से बेटर हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो Realme और iQOO हैं वो दोनों प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं। हालांकि वो बैग बहुत अच्छा है, लेकिन जो OnePlus है वो ग्लास बैग के साथ आता है और वो थोड़ा हल्का भी है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं OnePlus को आगे रखूँगा। अब मेन चीज़ परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। तीनों ही फ़ोन्स में आपको 8 GB रैम मिल जाएगा, तो इसी को बेस लेके चलते हैं। 870 स्नैपड्रैगन के साथ Realme और iQOO आते हैं। वहीं जो OnePlus है वो लाता है Dimensity 1300। अगर रैम टाइप की बात करूँ तो जो iQOO है वो आता है LPDDR5 के साथ, लेकिन जो Realme और OnePlus है वो दोनों LPDDR4X देते हैं। यहाँ पे जो OnePlus है वो बहुत ही पीछे छूट जाता है परफॉर्मेंस के मामले में। Realme और iQOO का प्रोसेसर तो सेम है, लेकिन जब वो GFX स्कोर, Antutu स्कोर और जब आप काफ़ी देर फ़ोन चलाते हैं और गेमिंग करते हैं तो जो परफॉर्मेंस लैग है उसके बाद iQOO बहुत अच्छा परफॉर्म करता है दोनों ही फ़ोन्स से, और यहाँ पे iQOO मार्जिनल जीत जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कैमरा। Realme और iQOO जो है वो आते हैं 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। वहीं जो OnePlus है वो आता है 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो Realme और iQOO आते हैं 16 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, और जो OnePlus है वो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। OnePlus साथ ही सोनी IMX के लेंस का यूज़ करता है, और जो iQOO है वो सैमसंग के लेंस का, और साथ ही OIS स्टेबलाइजेशन भी देता है। ज़्यादातर लोगों को तुम बोलते सुनोगी कि जो OnePlus है उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मेरे हिसाब से जो कलर एक्यूरेसी है वो OnePlus की दोनों ही फ़ोन से ज़्यादा अच्छी है। हाई डायनेमिक रेंज है वो भी दोनों फ़ोन से ज़्यादा अच्छा है। कैमरे में मेरे हिसाब से क्लियरली OnePlus विनर है। अब आते हैं बैटरी के ऊपर। जो Realme है वो आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ। जो iQOO है वो आता है 4700 mAh की बैटरी के साथ। जो OnePlus है वो आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ। तीनों ही चार्जर में 80 वॉट का डॉट चार्जर मिलता है, और कम mAh की बैटरी होने के कारण OnePlus जल्दी चार्ज होता है। लेकिन आप जब ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ करते हो या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या गेमिंग करते हो, जो बैटरी ड्रॉप है वो सबसे कम देखा गया है iQOO में। बैटरी ड्रेन बहुत कम है iQOO का दोनों ही फ़ोन्स के मुकाबले, तो यहाँ बैटरी में भी क्लियरली iQOO आगे है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि तुम्हें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर तुम एक कॉम्पैक्ट, हैंडी और अच्छे कैमरे वाला फ़ोन चाहिए तो तुम क्लियरली OnePlus के साथ जाओ। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग वाला फ़ोन जिसका बैटरी ड्रॉप कम हो, जिसकी डिस्प्ले अच्छी है, तो तुम्हें डेफिनेटली iQOO Neo 6 को चूज़ करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ और लगता है या कोई और फ़ोन तुम्हें बेटर लगता है तो वो चीज़ कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना।